अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरलड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 29 यानी लेसन नंबर 29 के साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं फाउंटेन फिल टूल के बारे में। आइए दोस्तों, आज हम इसके जरिए सीखेंगे कि हम किसी भी बॉक्स के अंदर या किसी भी टेक्स्ट के अंदर 2 कलर या 2 से ज़्यादा कलर, अलग अलग कलर कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से हम अपने डिज़ाइन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। अब यहां से हम चलते हैं फाउंटेन फिल टूल। अब इसको F11 के जरिए भी आप ला सकते हैं, या फिर आप यहीं पर आकर के ओके कर दीजिए तो भी इस तरह से आ जाएगा। चलिए, मैं इसको यहां रख देता हूं और इस बॉक्स को मैं अब यहां से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें 2 कलर यहाँ पे होता है। ठीक है, ये 2 कलर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 2 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो चलिए, मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ, ओके, और दूसरा कलर ये वाला। जब भी आप यहाँ से 2 कलर का इंतखाब करें या फिर कस्टम कलर का इंतखाब करें, जो भी कलर आपको चूज करना हो, तो उस वक्त आप ये ख्याल रखें कि ये दोनों कलर अच्छे भी लग रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से तो ब्लू चूज रहे हैं, यहाँ से ये लाल चुन रहे हैं, तो देखिए ज्यादा मजा नहीं आ रहा। इसके मुकाबले में अगर आप यहाँ से ये वाला कलर दे तो देखिए कितना अच्छा खिल के आ रहा है। तो जो कलर खिल कर के आता हो, जो खूबसूरत लगता हो, आप उसी कलर का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि जो दिल में आया बस हमने कलर यहाँ से डाल दिया। एक तो यहाँ से आपको 2 कलर में से 2 कलर यहाँ से मुंतखब करना है, पहला यहाँ से और दूसरा यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें देखिए अभी फिलहाल लेनियर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप रेडियल करेंगे, इस पे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ अलग डिजाइन बन गया यहाँ पे गोल सा। तो ऐसे ही आप अगर इसके नीचे वाले पे जाएं, कोनिकल पे, तो इस तरह से डिजाइन बन करके आ जाएगा। और यहाँ से तो ये अलग अलग स्टाइल है यहाँ पे। तो आपको जो भी स्टाइल मुंतखब करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोनिकल कर लूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से ये इधर बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आप इसको इधर करेंगे तो ये देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ से भी 0 रखिए और यहाँ से भी 0 ही रखें और ओके कर दीजिए। अब अगर आप उसी पे पहुंचना हो, फिर से डबल क्लिक कर दीजिए और यहीं पे आ जाइए। यहाँ पे डबल क्लिक कर देना आप इस हिस्से पे, या फिर आप F11 दबा लें, या फिर यहाँ से आप फाउंटेन फिल टूल पे जाके इसको खोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो ये एंगल है, यानी अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से उठा के जिधर से चाहेंगे, जैसे आपको इसे रखना है या इधर से रखना है, जैसे आप चाहेंगे वैसे रख करके जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से ये आ जाएगा आपके साथ। तो आपको जो स्टाइल यहाँ से मुंतखब करना हो, तो यहाँ से भी मैं 0 कर दे रहा हूँ, ओके। हर जगह से फिलहाल तो मैं 0 कर दे रहा हूँ, 0, और यहाँ से भी 0। तो इसको भी आपने देख लिया, एंगल रोटेट करने के लिए होता है इसको। इसके अलावा यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये होता है स्टेप, यानी आप इस कलर को कितने स्टेप में तकसीम करना चाहते हैं। जैसे कि आपने ये कर दिया, और यहाँ से अगर आप लॉक खोल दें, इसका ताला खोल देंगे, इस पर क्लिक कर दें, तो अगर मैं यहाँ से कर दूं इसको 5 और ओके कर दूं, तो देखिए इसने 5 स्टेप में इसको तकसीम कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ये अगर आप इसमें ज्यादा नंबर करते जाएं, देखिए इस तरह से छोटा होता हुआ चला जाएगा और इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ से आप ये कलर वगैरह चूज कर सकते हैं, यहाँ से कि आप कुछ इस तरह का कलर यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था 2 कलर। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें, फिलहाल तो मैं इसको
कोई कलर दे देता हूँ सिंपल। अब फिर से यहीं पे जाने के बाद ओके। अब अगर यहाँ पे देखो तो यह कस्टम कलर, आप खुद से भी यहाँ पे कई कलर मुंतखब कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल ये देखिए ब्लैक है, मतलब ये कि ये मुंतखब है हिस्सा। अब मैं यहाँ से अगर ये कलर दे दूं, इसके अलावा यहीं पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये अलग से एक नोड बन के आ गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो कोई और कलर इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से चाहें तो जो भी कलर देना चाहेंगे आप वो कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, ये दे दिया। तो जहां पे आप जो कलर चाहेंगे वो आप मुंतखब कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप इसको चाहें तो ऐसे घसका भी सकते हैं इधर उधर, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप चाहते हैं। बाद में अगर आप चाहें कलर चेंज करना तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए या जिस पे भी क्लिक करेंगे और इस तरह ब्लैक आ जाएगा। अब आप यहाँ से जिस पे जो कलर चेंज करना चाहेंगे आप इस पे वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं व्हाइट दे दूं तो व्हाइट आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ से अगर चाहें तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके, और यहाँ से कर दीजिए तो देखिए वही कलर इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपने समझा फाउंटेन फिल टूल को। इसमें आपने टू कलर और कस्टम कलर को समझा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ रेडीमेड बने बनाए कलर होते हैं जो कोरलड्रा वाले ने खुद ही बना के दिया हुआ है आपको। आप यहाँ से चाहें तो कोई भी कलर इस तरह से खुद ही चूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से अगर ओके कर दें तो वही कलर इसके अंदर आ जाएगा। अब चलिए हम इसी फाउंटेन फिल टूल के जरिए ही कुछ डिजाइन बना के आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके जरिए कैसे कैसे आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सिंपली मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ से, जहाँ तक ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब यहाँ से F11 में दबा देता हूँ कीबोर्ड से, तो देखिए वही खुल के आ गया। अब यहाँ से तो मैं दे रहा हूँ ये हरा कलर और यहाँ से इसी का थोड़ा सा ये वाला कलर। अब मैं यहाँ पे गया और अदर पे जाने के बाद इस वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ब्लैक में नंबर दे दीजिए, जैसे कि 50 दे देता हूँ मैं और ओके। ये तो इस तरह आ गया। अब यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसको 3 स्टेप में तकसीम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने 3 नंबर दे दिया और ओके। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये बन के आ जाएगा। अब इसी को मैं यहाँ से ऐसे ले जाता हूँ ऊपर और कॉपी कर दिया इसको मैंने माउस के जरिए। ठीक है, आप चाहे कॉपी पेस्ट कर लें। अब यहाँ से सिंपली मैं इस पे ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक, अब इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व, चाहे यहां से कर दें या कंट्रोल प्लस की के जरिए या फिर अरेंज मेन्यू में यहां से कन्वर्ट टू कर्व। ओके, अब शेप टूल पे जाइए और यहां से इस पे आप कर दें डबल क्लिक और तो नोड बन जाता है। मैंने ये शेप टूल में समझाया हुआ है। और जहां पे नोड होगा वो डिलीट हो जाएगा डबल क्लिक करने से। तो अब मैं यहाँ पे माउस के जरिए डबल क्लिक कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से देखिए इस तरह से ये बन के आ जाएगा। आप इसको जितना ये करना चाहते हैं ऊपर आप कंट्रोल के साथ इसको कर लें। अब एक यहाँ से आप फ्री हैंड टूल ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक आप एक सीधी सी लकीर खींच दीजिए। ये मैं करता हूँ। अब यहाँ से स्मार्ट फिल और इस पे क्लिक कर दीजिए। इसको मैं अब लाइन को खत्म कर दे रहा हूँ। इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से ब्लैक और फिर इसी पे मैंने क्लिक किया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए, और यहाँ से शेप टूल और फिर मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से टू कर्व और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा इस तरह से नीचे की तरफ। ओके, अब मैं इसी को थोड़ा सा नीचे की तरफ ये और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ डबल क्लिक, तो इस तरह खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से
मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, और इसको दे देता हूँ मैं यहीं से ये वाला कलर। और तो अब ये देखिए इस तरह से ये पेंसिल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कंट्रोल के साथ इस तरह उठाइए और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इसमें अगर कलर चेंज करना है, सिर्फ ये वाला कलर चेंज कर दीजिए ये, और यहाँ से मैं दे देता हूँ ये वाला कलर, और इसको मैं दे देता हूँ इसी का थोड़ा सा हल्का कलर। ठीक है, फिर मैंने इसको यहीं से उठाया और इसको भी मैं कर देता हूँ माउस के जरिए से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ से फिर से इसी पे डबल क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ से मैं दे देता हूँ रेड कलर, और यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ इसी का कोई हल्का कलर। चलिए मैं ये कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट कलर डाल करके इसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज आपने देखा इस तरह पेंसिल वगैरह क्रिएट करना हो तो पेंसिल वगैरह भी बना सकते हैं, या एक चीज मैं और आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर आप कलम बनाना चाहते हैं तो देखिए सिंपली मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ से। ओके, अब कीबोर्ड से F11 दबा लें, या फिर आप यहाँ से वहीं पे चले जाएं फॉन्टेन फिल टूल पे। ओके, कस्टम कलर पे जाइए, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से रेड, इसको सिलेक्ट कीजिए, इस पे भी रेड, और यहाँ डबल क्लिक करके इस पे आप इसका हल्का कलर डाल दीजिए। ओके, और यहाँ से मैं कर देता हूँ, ये देख रहे होंगे इस तरह से ये बन के आ जाएगा। अब यहीं से मैं शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करके यहाँ से देखिए इसी को मैं छोटा कर रहा हूँ तो दोनों तरफ से छोटा हो रहा है, और यहाँ से मैंने इसी कॉपी कर दी माउस के जरिए से। ओके, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आप सिंपली कोई भी कलर दे दें। यहाँ पे ये थोड़ा सा व्हाइट ले लीजिए, इस तरह से आप यहाँ से थोड़ा सा हल्का व्हाइट, और यहाँ से इस तरह से आप कलर ले सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके थोड़ा सा इस तरह से कलर ले लिया। और अब यहाँ से इसी को मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर कॉपी कर देता हूँ, और इसी को फिर से मैं एक मरतबा कॉपी कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, ये सिलेक्ट, और इसको ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दें और इसको कर दें शिफ्ट पेज डाउन से नीचे। इसके अलावा इसको आप चाहें तो शेप टूल से थोड़ा सा इसके कोने को आप मोड़ सकते हैं। ओके, अब इसी को मैं थोड़ा सा ये छोटा कर देता हूं, और इसको कर दीजिए इस तरह से। ओके, अब अगर आप नीचे का बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां पे से इस तरह क्लिक कीजिए, और अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप चले जाएं अनलॉक टूल पे। अनलॉक टूल पे जाने के बाद यहाँ से ये दूसरा वाला सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ इधर से दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ दीजिए। ओके, अब यहाँ पे मैं फिर से यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और आपको सिंपली यहाँ से कलर चेंज कर देना। जैसे कि फिलहाल मैंने दे दिया ये वाला कलर, इस पे चाहे आप वही रहने दें। फिर इसके बाद जो है ये वाला कलर, और यहाँ से ये वाला कलर, और यहाँ से कर दें आप इसको सिलेक्ट करके ये कलर, और ओके। तो इस तरह से आप यहाँ कलर चेंज कर लें। उसके बाद जो है आप इसी को यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए और इसको थोड़ा सा बारीक कर लें, और इसको कर दीजिए थोड़ा सा छोटा, और शिफ्ट पेज डाउन से इसको कर दीजिए नीचे। तो इस तरह से आप कलम भी बना सकते हैं। इसको चाहे तो आप शेप टूल से फिर इसी तरह से थोड़ा गोल कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो कलम भी बना सकते हैं, और इसमें आपने देखा कि कंटेंट फिल टूल का ही इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।